नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 का आगाज जम्मू कश्मीर की खबर से। श्रीनगर में आज अलगाववादियों ने जबरदस्त बवाल मचाया तो सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। करीब 5 घंटे तक फौज और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चलता रहा। 3 दिन में कश्मीर में एनकाउंटर की ये तीसरी घटना है। 3 दिन में 3 मुठभेड़ में 7 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सोपोर के जंगलों में इस वक्त जवान अपने सबसे सुरक्षित ऑपरेशन में गोलियां दाग रहे हैं। हर तरफ जंगल है और पता नहीं किस कोने से आतंकी उन्हें निशाना बनाकर बैठे हों। करीब 24 घंटे से इस इलाके में गोलियां गूंज रही हैं और फौज ने हर उस मोड़ पर मोर्चा थाम रखा है जहां आतंकी छिपे बैठे हों। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर सोपोर वैसे तो शांत सा छोटा कस्बा है, लेकिन आतंकियों ने इसे अपना अड्डा बनाया तो जवान यहाँ कूच करने लगे। सुबह सुबह खबर मिली कि आतंकियों के एक जत्थे ने यहाँ एक घर में पनाह ले रखी है और उन तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी है जो आसपास के बाशिंदे हैं। जवानों ने पूरे इलाके को जैसे ही घेरा, आतंकियों ने टारगेट पहचान कर बंदूकों का मुंह खोल दिया। आतंकियों के पनाहगाह से गोलियां सीधे फौज पर बरसने लगी। जवानों ने पहले तो मोर्चा संभाला और फिर उन आतंकियों के खिलाफ गोलियां दागी जो यहाँ के दुश्मन बन बैठे थे। घंटे दर घंटे बीतते गए, आतंकियों का गोला बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जवानों के सामने उन स्थानीय लोगों की जिंदगी का भी सवाल था जो जरा सी हड़बड़ी के चलते क्रॉस फायर के शिकार हो सकते थे। आतंकियों की गोलियों के बीच फौज ने संभल कर ऑपरेशन को शुरू किया और धीरे धीरे आतंकियों पर शिकंजा कसने लगा। घंटे घंटे होते होते पूरे 5 घंटे बीत गए और तभी आतंकी फौज के निशाने पर आ गए और अमन के दोनों हिजबुल दुश्मन ढेर हो गए। आतंकियों के एनकाउंटर की खबर मिली तो स्थानीय लोगों का हुजूम सोपोर की तरफ उमड़ने लगा। दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद वो स्थानीय भी जुटने लगे जो आतंक के साए तले अपनी दुकान चला रहे थे। युवकों ने पहले तो सुरक्षा बल पर पथराव किया तो जवाब में जवानों को भी टीयर गैस दागनी पड़ी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तर प्रदेश के कैराना में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने यात्राएं निकालने का ऐलान कर राजनीति को नए सिरे से गर्म कर दिया। हालांकि प्रशासन ने कैराना में धारा 144 लागू कर बीजेपी नेता संगीत सोम की यात्रा बीच में ही रोक दी, लेकिन बीजेपी ने कैराना विस्थापन की सीबीआई जांच की अब मांग कर दी है। कैराना पर सियासत की ये नई किस्त है। बीजेपी के मुखर नेता संगीत सोम का ये नया आयोजन है। बहाना मेरठ से कैराना तक की यात्रा का है, लेकिन निशाने पर सीधे सीधे यूपी है जहां चुनाव की दस्तक है। ये सद्भावना की यात्रा नहीं, ये प्यार की यात्रा है। सद्भावना के नाम पे जो लोग ढोंग कर रहे हैं, ये ऐसी यात्रा नहीं है, ये निर्भय यात्रा है। लोगों के दिमाग से भय निकले, ये कैराना तक जाए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों शुक्रवार को कैराना कूच पर निकले। संगीत सोम तो समाजवादी पार्टी ने सद्भावना यात्रा की संज्ञा दी। दोनों का दावा था कि उनके इस सियासी मजमे से कैराना का मिजाज बदल जाएगा। अब जरा ये भी देखिए कि जिस सेना को लेकर संगीत सोम आवाम को भयमुक्त करने निकले हैं, उसकी तैयारी कैसी है। कईयों के हाथों में आपको लाठियां चमकती दिख जाएंगी। नारों और जयकारों के बीच मिजाज का भी पता चल जाएगा। ऐसी तैयारियों से प्रशासन के हाथ पांव तो फूलने ही थे। प्रशासन ने पहले धारा 144 लगाई और फिर एहतियातन संगीत सोम की यात्रा भी रोक दी। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के काफिले को भी रोक दिया और बीजेपी की यात्रा भी आगे नहीं बढ़ने दी। लेकिन सवाल यह है कि सियासत का काफिला कब रुकेगा। ऐसी पद यात्राओं से कैजर सियासत की नई भट्टी सुलगाने में जुटी है। संजय शर्मा, कैराना, आज तक। वाटर टैंकर घोटाले की आंच में अब झुलसने वाली हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। केजरीवाल सरकार की शिकायत के बाद एलजी ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं।
वाटर टैंकर पर 4 साल पुराना मामला एक बार फिर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के लिए मुसीबत बनकर सामने आया है। दिल्ली सरकार की शिकायत पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने कथित वाटर टैंकर घोटाले की एसीबी जांच को मंजूरी दे दी है। एलजी ऑफिस से जो रिपोर्ट आई है, ये इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के मुताबिक जो वाटर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में, तो कमेटी ने से मिला उनको जांच के बाद मिला है कि इसमें इरेगुलरिटीज हुई है। करीब 400 करोड़ के आसपास घोटाला है, लेकिन हम उस पर सारे एस्पेक्ट्स पे जांच करेंगे जो कमेटी ने दिया, बाकी डॉक्यूमेंट एविडेंस देंगे, सबको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 5 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। कमेटी को जांच में करीब 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत मिले। कमेटी के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनियों को ठेके दिए गए। ठेके दिए जाने के दौरान शीला दीक्षित दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष थीं। बोर्ड की बैठकों में वो सीधे मौजूद थी। ठेके की वित्तीय मंजूरी भी शीला की मौजूदगी में ही दी गई, इसलिए वो सीधे जिम्मेदारी के दायरे में आती हैं। जिन लोगों ने घोटाला किया उनको पकड़ के उनसे पैसा रिकवर होता है। आज भाजपा शीला दीक्षित को गिरफ्तार करने के अलावा सब मुद्दों पे चर्चा कर रही है। आज इस शहर में जिन टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है, ये उनके कार्यकाल में खरीदे गए थे। मैं टैंकर कैसे बंद कर दूं? आप भ्रष्टाचारी को पकड़ो, मैं सबूत ला के दिए हैं। आप शीला दीक्षित को जेल में डालो, मैंने सबूत ला के दिए हैं। उधर शीला दीक्षित की सफाई है कि सामूहिक फैसले के लिए उन पर सवाल उठाना गलत है। मैं ही अकेली नहीं थी उसमें, सब होते हैं। ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एक IAS का, और बीजेपी का भी मेंबर होता है उसमें, और MCD के भी मेंबर्स होते हैं। तो सब है तो कलेक्टिवली पहले देख तो लूँ कि क्या कह रहे हैं। ऐसे ही आपने कह दिया 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। शीला दीक्षित ऐसे वक्त में वाटर टैंकर घोटाले के फंदे में फंसी है जब उनको पंजाब या यूपी का चेहरा बनाने की अटकलें चल रही हैं। ऐसे में जांच की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकता है। अरविंद ओझा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जांच की आंच सिर्फ शीला दीक्षित तक ही नहीं, इसकी गर्मी से दिल्ली सरकार भी झुलसने वाली है। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एसीबी ने यह भी जांच करने का फैसला किया है कि क्या वाटर टैंकर घोटाले की फाइल को दिल्ली सरकार ने दबाए रखा। क्या 11 महीने तक वाटर टैंकर घोटाले की फाइल पर बैठी रही दिल्ली सरकार? शिकायत पर एसीबी करेगी। दरअसल विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को चिट्ठी भेजकर शिकायत की थी कि वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ पानी टैंकर माफिया का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया। गुप्ता का आरोप है कि केजरीवाल WTDMS की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाय उसे दबाए बैठे रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उतने ही दोषी हैं जितने कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित दोषी हैं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने 11 महीने तक दबा लिया, और दूसरा उन कंपनियों का से जो करार श्रीमती शीला दीक्षित ने करार किया था, उस करार को मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जारी रखे हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता की ये शिकायत एलजी ने एसीपी को सौंप दी है। उन्होंने लिखा है कि 28 अगस्त 2015 को कपिल मिश्रा जी ने अरविंद केजरीवाल जी को दे दी थी और इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये सारे के सारे जो एलिगेशंस आए हैं, सारे एस्पेक्ट हम एग्जामिन करेंगे कि किसके पास ये फाइल रही, किसने एक्शन नहीं लिया, और जो एक्शन नहीं लिया क्यों नहीं लिया, तो जो भी लीगल कार्रवाई करेगी उसके हिसाब से। तो क्या अब जांच में अरविंद केजरीवाल को भी शामिल किया जाएगा? उनसे भी पूछताछ होगी, कपिल मिश्रा से भी पूछताछ होगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी और हमारे जांच के हिसाब से तो सबसे पूछताछ होगी। ये नया घटनाक्रम आम आदमी पार्टी को जरा भी रास नहीं आया। पार्टी का कहना है कि जांच उसने शुरू की तो फिर उस पर हमला क्यों? पार्टी नेताओं ने इसके लिए सीधे मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। मैं कहता हूँ भूमिका जांच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भूमिका है नहीं है, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए उनको जाके गिरफ्तार कर ले। मोदी जी तो अभी से नहीं, जब चुनाव हो रहे तब से उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। न जाने कौन सी बात है कि मोदी जी को इतना डर लगता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। बीजेपी टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित के साथ अरविंद केजरीवाल को भी लपेट रही है, तो केजरीवाल सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच 10 महीने पहले ही पूरी हो गई थी, तो अब तक FIR क्यों नहीं कराई गई।
कुल मिलाकर टैंकर घोटाले में कार्रवाई की मंशा कम और सियासत ज्यादा नजर आ रही है। अमित कुमार चौधरी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। वाटर टैंकर घोटाले पर हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा से बातचीत की है। वाटर टैंकर घोटाले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, 1 साल तक रिपोर्ट रही आप लोगों के पास, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई? क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने उसको रोके रखा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज क्या कार्रवाई हो रही है? आज एसीबी के पास है, शीला दीक्षित को गिरफ्तार करें और जेल के अंदर डालें। भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कि 1 साल लेट हो गया। अगर मेरे को 1 साल लगता है सबूत इकट्ठे करके रिपोर्ट बना के एसीबी में देने में, और उसके बाद भी ये देर है, तो 2 साल हो गए हैं। मोदी जी की सरकार के किसी मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार की जाँच करके अभी तक रिपोर्ट बना के क्यों नहीं दी है? अगर इस मामले को आप कहते हैं कि 1 साल हो गया, इसीलिए इनके ऊपर भी केस कर दो कि इन्होंने 1 साल लगा दिया भ्रष्टाचार की जाँच करके रिपोर्ट देने में, तो फिर 2 साल से मोदी जी के किसी मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं की है, उन सबके ऊपर भी केस लगा दो। लेकिन जांच तो हो रही है, अरविंद केजरीवाल की जांच भी एसीबी की तरफ, क्योंकि 1 साल तक क्यों, तो वो भी दोषी हैं। कि मीना जितेंद्र गुप्ता जी ने रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट में केजरीवाल जी का नाम है या शीला दीक्षित का नाम है? रिपोर्ट केजरीवाल के कार्यकाल में हुई है, शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुई है? एक बार रिपोर्ट पढ़ के देखें। रिपोर्ट में जिसके खिलाफ सबूत हैं, रिपोर्ट में जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार करने की जगह, उस पर मुकदमा करने की जगह सबके बारे में बात की जा रही है। लेकिन 1 साल जब पता चल गया कि करप्शन हुआ इस मुद्दे में वाटर, उसी टाइम क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं कह रहा हूं कि क्यों भाजपा ये चाहती है कि मुद्दे से ध्यान भटक जाए। आज मुद्दा ये है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने जांच करी है, सबूत इकट्ठे करे हैं, रिपोर्ट बनाई है, और एंटी करप्शन ब्यूरो को देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी कहते थे कि हम लड़ेंगे, हमने उस भ्रष्टाचार का किया। शीला दीक्षित पे एफआईआर करने की जगह, शीला दीक्षित को गिरफ्तार करने की जगह बाकी हर तरह की बातें की जा रही हैं। जबरदस्त विवादों में घिरने और सेंसर बोर्ड से सीधी मुठभेड़ के बाद अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब ने आज आखिरकार उड़ान भर ही ली। पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते जाल पर बनी इस फिल्म को अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद सिर्फ 1 कट के साथ रिलीज कर दिया गया। फिल्म के प्रदर्शन के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए पंजाब में सिनेमा घरों के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए तो खास तौर पर सुरक्षा चाक चौबंद करके रखी गई। पंजाब में थिएटर मालिक खास तौर से सहमे हुए थे, लिहाजा अमृतसर के एक थिएटर के बाहर ये पुलिस फोर्स तैनात थी ताकि उड़ता पंजाब की परवाज को कोई रोक न पाए। कई थिएटरों में तो फिल्म का पोस्टर तक नहीं लगाया गया। कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं जो इस फिल्म को देखकर आ रहे हैं वो खासे खुश नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये फिल्म जो हकीकत है उसको बयां कर रही है और जो विवाद इस पर खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं बेमाने थे। Truth about politicians and drug involvement, which is bad. I don't think so. The movie was hyped too much, like regarding the cuts and all. But I don't think so. There should be any cuts. The movie was. मॉनसून का इंतजार कर रहे भारत के लिए अच्छी खबर, पूर्वी भारत में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में मॉनसून के फुहारे पड़ चुकी हैं। इन राज्यों में कई जगह झमाझम बारिश हुई। ये गुवाहाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश हुई, तापमान से राहत मिली। फिर आया बूम बूम और T20 में नंबर 1 बनने का शानदार मौका टीम इंडिया के पास। कैसे बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन चौहान जी के साथ बस अब से कुछ ही देर।